नमस्कार। अगर एक सरकारी नौकरी, खासकर वर्दी वाली नौकरी का सपना है, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। 32,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल के पदों पर। ये एक जबरदस्त मौका है और इसकी A to Z जानकारी, मतलब हर छोटी बड़ी बात हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 32,679। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हजारों लोगों के लिए, उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त मौका है। सोच के देखिए, ये वर्दी पहनने का सपना सच करने का दरवाजा हो सकता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। मतलब इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये 100% सही और एकदम सटीक है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले, ये मौका कितना बड़ा है, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या आप योग्य हैं? आइए इसको एक आसान सी चेकलिस्ट की तरह समझते हैं। देखिए, योग्यता की पहली शर्त बिल्कुल साफ है। कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है, मतलब इंटरमीडिएट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब बात करके हैं उम्र की सीमा की, और यहाँ एक तारीख बहुत ज़रूरी है, 1 जुलाई 2025। सारी उम्र की गणना इसी तारीख के हिसाब से होगी, तो इस तारीख को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब इस टेबल को आराम से देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र है 18 साल और अधिकतम 22 साल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ थोड़ी छूट है। उनके लिए उम्र की सीमा 18 से 25 साल तक है। चलिए, अब आते हैं शारीरिक मानकों पर। हाइट की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए यही हाइट 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और 147 सेंटीमीटर एसटी है। एक और ज़रूरी चीज़, महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 40 किलो होना अनिवार्य है। तो अगर आप सारे योग्यता के मापदंड पूरे करते हैं, तो अगला सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। घबराइए मत, प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। हमने इसे आपके लिए एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड में तोड़ दिया है। ये तारीखें, इन्हें फ़ोन में, कैलेंडर में जहां हो सके अभी मार्क कर लीजिए। आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। और हाँ, आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि अंत में वेबसाइट पर लोड बहुत बढ़ जाता है। तो फीस कितनी लगेगी? सुनिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपये है। पूरा आवेदन प्रोसेस 5 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। इससे आपकी बेसिक जानकारी सेव हो जाती है। स्टेप 2, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना है। स्टेप 3, अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर और बाकी ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं। स्टेप 4, ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। और स्टेप 5, जो बहुत ज़रूरी है, फाइनल पेज का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास ज़रूर रख लें। तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होती है असली चुनौती, चयन प्रक्रिया। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसके हर पड़ाव को पार करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस सफ़र में क्या क्या आने वाला है। पूरा चयन प्रोसेस 4 मुख्य चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा लिखित एग्जाम, उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण यानी DVPST। तीसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे PET कहते हैं। और आखिर में इन सब के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और होगा मेडिकल एग्जाम। अब आते हैं सबसे बड़े पड़ाव पर, लिखित परीक्षा। सच कहूं तो यही वो स्टेज है जो तय करेगा कि आप रेस में आगे जाएंगे या नहीं। ये 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 150 सवाल होंगे। विषय क्या होंगे? जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में इस एग्जाम का वेटेज सबसे ज्यादा होगा। लिखित परीक्षा क्लियर करने के बाद आएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा,
मतलब दौड़। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। हाँ, ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए सब कुछ आखिर में फटाफट समराइज कर लेते हैं। ये हैं कुछ मुख्य बातें एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। 5 ज़रूरी बातें। पहली, 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। दूसरी, आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। तीसरी, पहली बड़ी बाधा 300 नंबर की लिखित परीक्षा है। चौथी, फिजिकल फिटनेस यानी दौड़ पास करनी ही होगी। और पांचवी, सबसे ज़रूरी, फॉर्म भरते वक्त कोई गलती न हो, एकदम आराम से भरना है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपना भविष्य प्रिडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद बनाना। ये मौका आपके सामने है। अगर इस मौके को हकीकत में बदलना है तो तैयारी आज से, अभी से शुरू करनी होगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या वर्दी पहनकर उत्तर प्रदेश की सेवा करने का जज्बा है? फैसला आपको करना है। हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।